अभी रात का 12:05 हो रहा है। अभी मुझे पता चला कि सीजीएल का रिजल्ट आएगा। तो अभी जस्ट एमटीएस का रिजल्ट आया जिसमें आपका भाई का हवलदार में सिलेक्शन हुआ। मेरा हार्ट बीट बहुत ही तेज हो गया। अभी हम चेक करके कि देखते मेरा सीजीएल में क्या आया। मैंने अभी तो कुछ भी नहीं देखा, बस अभी अपने पूरे घर वाले देखो अपनी दीदी को उठाया हूँ कि मेरे ना ही तो मम्मी है ना ही पापा है। तो मुझे अभी जल्दी से चेक करना पड़ेगा, देखता हूँ मेरा क्या पॉजिटिव है। मेरा तो दिल का धड़कन बहुत तेज है। जहाँ तक लग रहा है कि यूआर का कटअप तो बहुत हाई गया है। तो दोनों दीदी को बुलाए हैं। देखो अभी सोई हुई थी, दोनों को मैंने जबरदस्ती करके उठाया है। तो अब देखते मेरा क्या पोस्ट मिला। मेरा तो दिल का धड़कन रुक रहा है भगवान। और देखो तो आ गया है रिजल्ट। अभी हम करते हैं जेएसओ वाला लिस्ट है और इसमें मतलब जो अनदर लिस्ट है। तो यहाँ पर फिर से मैं अपने पापा के नाम से चेक करूंगा, क्योंकि आई कैन प्राउडली से कि मैं अपने पापा के नाम से सर्च करूंगा, देखता हूँ मेरा कौन सा पोस्ट मिला है। तो चलो आओ देखो। तो पापा के नाम से सर्च करें तो मेरे पापा का नाम है संकेत, क्योंकि मेरे पापा का थोड़ा सा यूनिक नेम है। तो चलो उन्हीं के नाम से हम सर्च करते हैं। Oh yes, yes, yes. फाइनली तुम्हारे भाई का आ चुका है। तो कौन सा पोस्ट मिला पहले तो ये देखते हैं। संकेत कुमार मिश्रा 9 D03 मिला भाई। तो मेरा अभी रैंक बना है 4467 और इंडिया रैंक आया है। आई डोंट थिंक ये D03 मतलब एक बार फिर से देखते हैं क्या मिला है। 9 D03 मेरा शायद मिला है पोस्ट और 9 नंबर पर। तो भाई रैंक बहुत ही हाई गया, आई थिंक कटअप हाई गया है। तो चलो फाइनली मेरा सीरियल में कोई तो पोस्ट हो चुका है। तो ये देखो, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मेरा लेवल 7 में तो जॉब नहीं लगा, पर देखते कि क्या है। ये रहा मेरा रिजल्ट। ये देखो ये रहा शिवम कुमार मिश्रा। यहाँ ये रहा मेरा रिजल्ट। और यहाँ पर अब एक बार मैं पोस्ट मिलाता हूँ कि मेरा कौन सा पोस्ट, आई डोंट नो कि मेरा कौन सा पोस्ट मिला है। तो चलो देखते हैं कि क्या मिला है एक बार। यहाँ जो मेरा बना है ऑल इंडिया रैंक बना है, पोस्ट मिला है D03, मेरा ऑल इंडिया रैंक बना है 4467। एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्या नॉर्मलाइजेशन क्या हुआ है। चलो फाइनली मेरा सीजीएल में सिलेक्शन हो चुका है। तो देखते हैं मेरा कौन सा पोस्ट मिला है। भाई देखो तो मुझे ये अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट मिला है। पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट है, कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में। तो अब मम्मी आ चुकी है। कल मम्मी नहीं थी, मम्मी ड्यूटी पर थी। तो मेरी मम्मी एक एएनएम है जो कि गवर्नमेंट में सर्व करती है। तो आज आई है ड्यूटी से, तो आज उनका छुट्टी हुआ है। तो मम्मी आपको कैसा फील हो रहा है पहले ये बताओ। हमको अच्छा फील हो रहा है, तुम पढ़ लिख कर अपना पैर पर खड़ा हुआ, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम फिर आगे भी पढ़ाई जारी रखना और पढ़ने में तरक्की हमेशा करते रहना। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मम्मी को इस बार तो मैंने अपना पूरा ही एफर्ट डाला, बट जितना मिला उसके लिए मैं खुश हूँ, क्योंकि 22 साल की उम्र में इतना बड़ा जॉब पाना एक मेरे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो मेरी मम्मी नेक्स्ट ईयर रिटायर होने वाली है अपने जॉब से। तो मेरे को बस ये था कि मम्मी के रिटायरमेंट से पहले मुझे कोई एक जॉब चाहिए। तो अब मुझे एक जॉब सिक्योर्ड हो चुका है, तो मुझे उतना टेंशन नहीं है। तो मैं मम्मी को जरूर प्रॉमिस करता हूँ मैं नेक्स्ट ईयर इससे जरूर अच्छा करके क्या कहते हैं कोई एक जरूर पोस्ट ला कर दिलाऊंगा। तो मम्मी आपको कैसा फील हो रहा है फिर से बताओ। हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो यही है मेरी मम्मी जिनसे सबसे ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिला है पढ़ाई को लेकर। मेरा जो भी मैं आज तक डिमांड किया हूँ एक बार भी ना नहीं किया। पढ़ाई लिखाई हर चीज का मतलब मेरा अच्छे से ख्याल रखे। मैं एक बार बस मुंह खोलता हूँ मुझे इतना पैसा चाहिए या जो हो। पढ़ाई में आज तक हमें भले ही बचपन में और किसी चीज में कमी हुआ है, बट मेरे को मम्मी ने आज तक कभी पढ़ाई के लिए कमी नहीं किया। जब जो टीचर पढ़ाई लिखाई जहाँ भी जाना हो, पटना जाने के लिए इन्होंने मुझे फोर्स करके भेजा। जितना भी मेरा एक्सपेंस होता है सभी मम्मी उठाई। बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मम्मी को बहुत जल्द अब अपने सैलरी से करके मम्मी के लिए कुछ करूंगा। तो यही था। अब चलो दीदी लोग से करते हैं बात, उन लोगों से पूछते कैसा उनका फीलिंग। तो ये है मेरी बड़ी दीदी और ये है उनका बेटा। तो दीदी आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत 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 अच्छा लग रहा है। तो भाई मुझे भी अब प्राउडली कह सकते, दीदी भी अब प्राउडली कह सकते। पहले मुझे हमेशा बोलती थी कुछ करो ताकि ये प्राउडली कह सके कि इसका भाई, इनका भाई कुछ कर रहा है। तो अभी तब से इनका काफी ज्यादा मतलब फोन करके हर किसी को बताई। तो मुझे भी अंदर से अच्छा फील हो रहा है। तो मैं अपनी सेकेंड बहन से मिलाता हूँ। तो ये है मेरी सेकेंड दीदी। तो इनसे पूछते आपको कैसा फील हो रहा है? इतना ज्यादा है। और ये है मेरी तीसरी बहन। तो मैं इन तीनों से सबसे छोटा हूँ, ये तीनों मेरी बड़ी बहन है और इसके बाद मैं हूँ इनका चौथा। तो इन तीनों से भी एक्सपेक्टेशन, अभी मेरी दीदी बीपीएससी टीचर का करे था, तो ये भी अगले साल ही गुड न्यूज देगी। तो चलो हम चारों भाई बहन देखो यही है और हम लोग का काफी अच्छा बॉन्डिंग है अपने में।
तो अब इन लोगों का काफी ज्यादा डिमांड रहता है कि तुमको ये करना है वो करना है, तो अब मैं ट्राई करूंगा इन लोगों का डिमांड एक एक करके पूरा करूँ। एंड इस बार रक्षाबंधन में जरूर इन लोगों के लिए कुछ अच्छा करूंगा, क्योंकि हर बार मेरे को रक्षाबंधन में लगता था यार कि अपनी तरफ से करना है। मम्मी पैसा हमेशा देती थी इन लोगों को देने के लिए, बट इस बार मैं अपने सैलरी से इन लोगों के लिए जरूर कुछ खरीदूंगा। तो यही था हमारा वीडियो। देखो मेरे फैमिली में सारे काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि भले थोड़ा लो पोस्ट मिला बट ये लोग मेरे को तब से बहुत, मैं इमोशनल हूँ अंदर से, बट ये लोग मेरे को बहुत ज्यादा ढाढ़स बता रही है। तो यही था हमारा वीडियो। ये देखो मम्मी ये रही, आ जाओ मम्मी सारा एक। तो ये रहा मेरा भांजा और ये हम लोग का एक फैमिली फोटो। तो ये मेरी छोटी दीदी, इसी ने मुझे फोर्स करके पटना 2022 में भेजा था। अगर मैं घर पर आता तो शायद ये नहीं कर पाता, क्योंकि घर पर उस समय मुझे पबजी खेलने का बहुत गंदा आदत लगा था। तो इसी ने मुझे जबरदस्ती करके, एकदम मेरा मन तो 1% ने उस समय पबजी छोड़कर जाने का था, वहां जाकर मन नहीं लग रहा था, शुरू में गया था। तो इसी ने मुझे जबरदस्ती करके भेजा। कुछ बोलना चाहिए बोल लो। हेलो, सबको चाहते हैं कि सब कोई ऐसे ही मेरे भाई के जैसे बने, जिसको गर्व हो हाँ कि मेरा भाई पढ़ लिख के कुछ बना है। मुझे बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है। मैं ना हर किसी से भी बोलती थी ना, मैं बोलती थी हमेशा कि मेरा भाई पढ़ने में बहुत अच्छा है, 12th में 91% लाया है, ग्रेजुएशन में भी बहुत अच्छा मार्क्स लाया है। और ये जब पढ़ता है ना तो कोई बोलता है ना कि मेरे से नहीं हो पाता है, हम लोगों में भी ये हो जाता है कि उतना देर हम लोग भी नहीं पढ़ पाते हैं। इसका क्या है ना कि जब ये पढ़ता है ना तो इसके अंदर उतना कैपेसिटी होता है, बहुत ज़्यादा देर नहीं पढ़ता। ये नहीं बोलूँगी कि पूरे दिन रात पढ़ते रहता है, लेकिन जितना देर पढ़ता है उतना देर में ही इसके दिमाग में जो भी होता है सब कैप्चर हो जाता है। और ये ना हमेशा ना रिलेट करके पढ़ता है कोई भी चीज़ से। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसके पढ़ाई के लेके, मुझे भी मोटिवेशन मिला है। मेरा तो खैर बिहार पुलिस निकला था, बट फिजिकल में तबीयत खराब हो गया था, कुछ रीज़न की वजह से नहीं हो पाया। मैं भी ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी मैं भी टीचर बन जाऊँ, या तो कुछ भी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, बस इतना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई ना, अभी ये तो कुछ भी नहीं है इसके लिए, मैं चाहती हूँ ना ये बीपीएससी भी ट्राई करे। मैं हमेशा से इसको बोल देती, तू पहले सीजीएल कर ले, उसके बाद तू बीपीएससी ट्राई करना। तो ये बोलता था क्या कि हाँ देखते हैं। इसका ना मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए ये बीपीएससी को पहले चूज नहीं किया। और मेन रीजन ये भी है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये सोचा पहले एक जॉब ले लेते हैं, सिक्योर हो जाते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या किया जाए। ये थोड़ा सा सैड हो गया था रात में कि हाँ लेवल 7, हाँ ये डिजर्व करता था, बट अब क्या कर सकते हैं, हम लोग तो सिस्टम को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। बट मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था तब भी, और अब भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। यानी हम लोगों को तो एक छोटा सा जॉब मिल जाए तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये तो इतना बड़ा सीजीएल क्रैक किया है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट था इसका। ग्रेजुएशन पिछले साल ग्रेजुएशन हुआ है और 1 साल भी अभी ग्रेजुएशन का कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये सीजीएल क्रैक कर गया है। और अब इसको जॉब भी लगने वाला है। बीएड भी कर रहा था, तो आगे देखता है क्या करना है, आगे ये बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। तो भाई मुझे देखो कट ऑफ का कोई भी सीन नहीं पता, क्योंकि मेरा रॉ 331 था और मुझे जिस पोस्ट के लिए सिलेक्शन मिला थी उसका कट ऑफ 346 गया। तो किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन हुआ है, किस तरह से आंसर की चेंज हुआ, आई डोंट हैव आइडिया। किसी का सुना 331 पर ही उसको जाकर एसओ NME मिल गया, जो मेरे ही शिफ्ट था। किसी को 332 होने के बावजूद भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो जहाँ तक लग रहा है मुझे पता नहीं कि किस हिसाब से किया है, तो ये तो हमें आंसर की और मार्कशीट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मेरे लिए इतना है कि फर्स्ट तो मैंने यही सोच रखा था इस साल कोई भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, फिर जब अच्छा मार्क्स आए तो थोड़ा सा सपना देखा कि अगर लेवल 7 मिल जाता तो मैं इस बार पढ़ाई क्विट कर देता। बट एक VCS साइकिल में फिर से फंस चुके, क्योंकि मेरे को अब फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, फिर से वही प्री मेंस मैथ रीजनिंग GS, जो कि मैं एकदम से छोड़ना चाहता, मुझे फिर से करना पड़ेगा। और पता नहीं मैं जॉब के साथ मैनेज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं मतलब बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ काम करने के बाद। मेरा तो पढ़ाई में मन ही नहीं करता। आई डोंट नो व्हाट्स हैपन इन फ्यूचर, बट आई विल ट्राई फॉर लेवल 7। तो अब इतना रहेगा कि मैं ये लेवल 5 और 4 का कोई भी जॉब का अपना ऑप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि देखो अगर कुछ लोग कमेंट करें कि भाई तू अगले बार फिर से सीट वेस्ट करेगा, तो देखो हर कोई अपने लाइफ में चाहता है कि मुझे बेस्ट मिले। मैंने बस इतना सोच रखा था इस बार अगर मुझे लेवल 7 मिल जाएगा तो मैं ये छोड़कर BPSC या कोई अनदर चीज़ का तैयारी करूँगा जो इससे बेस्ट हो। बट अब मैं इस VCS साइकिल में फंस चुका हूँ, तो अब मैं किसी और गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर उधर मैं चला गया तो फिर मेरा इधर का जितना भी नॉलेज होगा सब चीज़ भूल जाऊँगा। तो अभी भी 1.5-2 महीना से मैंने थोड़ा बहुत करके डेली पढ़ रहा था, ताकि मेरा पढ़ाई का फ्लो ना टूटे। तो फिर हम होली के बाद करेंगे रीस्टार्ट, और अब मैं आपके साथ ही करूँगा पढ़ाई। तो मैं अपना थोड़ा बहुत ब्लॉग भी बनाऊँगा, मैं किस तरह से पढ़ता हूँ, मेरा क्या मतलब मैंने क्या क्या बुक्स फॉलो करा। तो मैं अपना थोड़ा 1-2 दिन का दिखाऊंगा, क्योंकि डेली ब्लॉग बनाना या फिर कुछ करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि पढ़ाई और बाद में जो भी जॉब होगा उसके साथ तो ये मैनेज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट थोड़ा बहुत मैं गाइड कर दूंगा, जितना मेरे से हो पाएगा, जो मैं पढ़ूंगा उतना आप लोगों को जरूर बता दूंगा। तो यही था मेरा वीडियो। मेरे फैमिली खुश हैं। हाँ बस मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि लेवल 7 फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल सकता था, बट नहीं मिला। मेरे को एक बार फिर से एग्जाम देकर करना पड़ेगा। तो करते हैं तैयारी, देखते हैं एक बार फिर से। आई डोंट नो व्हाट हैपन इन फ्यूचर, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू। यही था मेरा वीडियो। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, मुझे मिला है जूनियर अकाउंटेंट का पोस्ट इन
मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो मुझे उसका जॉब प्रोफाइल भी एज सच नहीं पता है, देखते हैं क्या है। और आगे मैं आपको पूरा ही डिटेल दूंगा किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो भी होगा, तो उसका मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हमेशा अपडेट डालते रहूँगा। और पढ़ाई से रिलेटेड भी अब हम लोग एक साथ करेंगे तैयारी। तो यही था हमारा वीडियो। थैंक यू।